गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया है। जेडी की डिजिटल क्लासेस चल रही हैं, आपको ज़रूर आपको इसको कंटिन्यू रखना है और साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको अपलोडेड की जा रही हैं। देखिए, वी वर डिस्कसिंग अबाउट मॉडल, जो कि हमने आपको कल बता दिया था कि ये मॉडल ऑक्सिलरी भी है, ठीक है। इनका डेफिनेशन हम अपने हिसाब से मॉडलिटी के अकॉर्डिंग करते हैं, जैसे कि सजेशन हो, कैपेसिटी हो, रिक्वेस्ट हो, कितने मॉडल है वो बता दिए थे। कैन के कुछ पार्ट चल रहा था, तो नेक्स्ट हम अगर बढ़ते हैं कैन के नेक्स्ट रूल की तरफ, तो प्रेजेंट थ्योरेटिकल और जनरल पॉसिबिलिटी। प्रेजेंट थ्योरेटिकल एंड जनरल पॉसिबिलिटी। जनरल पॉसिबिलिटी ये क्या चीज़ है भाई? एक तो वर्तमान, सैद्धांतिक, सामान्य और संभावना। किस प्रकार से? जैसे इसको यूज़ किस में करना है? पहली बात तो इसका जो कनेक्शन है वो वर्तमान काल से है, प्रेजेंट टेंस से है, और इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखेंगे। तो जैसे एक्सीडेंट कैन बी occurred due to rush on the road। क्लियर दिख रहा है सभी लोगों को? ठीक है। तो आपने देखा कि एक्सीडेंट कैन बी occurred रश ऑन द रोड। दूसरा, एनीबडी कैन डू मिस्टेक। ठीक है, एनीबडी कैन डू मिस्टेक। फिर नेक्स्ट पर आ जाओ, प्रेजेंट थ्योरेटिकल में और जनरल पॉसिबिलिटी में, कि रेन इन इंडिया is seasonal। Rain in India is seasonal, but it can rain sometimes in other season। It can be rained, ऐसे लिख सकते हो। It can be rain, या rain can be है, तो इसमें आपको पैसिव वॉइस तो बनेगा नहीं। It can rain या it can be rain। It can rain का मतलब आपको बरसात होना है, तो हो सकती है। इट कैन बी लगाओ, इट कैन बी रेन्ड, यानी बरसात हो सकती है। तो रेन, इट किसके लिए आया है? रेन के लिए आया है। तो रेन कैन बी, तो रेन को आप क्या कह सकते हैं कि इंडिया में जो रेन है इंडिया में वो सीजनल है, बट इट कैन या इट कैन बी या इट कैन रेन समटाइम्स इन अदर सीजन, दूसरे सीजन में भी हो जाती है। तो
एक्सीडेंट कैन बी अक्योर्ड ड्यू टू रश ऑन द रोड, यानी एक्सीडेंट वो घटित हो जाते हैं, कभी कभी हो सकते हैं, हो जाते हैं या हो सकते हैं किसके वजह से, किसकी वजह से, रोड के ऊपर रश की वजह से। फिर किसी एनीबडी कैन डू मिस्टेक, कोई भी गलती मिस्टेक कर सकता है। तो लेकिन जब यहाँ पे डूअर आता है, मैंने आपको बताया, तो आप केवल कैन का यूज़ करेंगे, ठीक है। रेन तो स्वयं होती है, इसलिए यहाँ पर इट का यूज़ हो रहा है रेन के लिए, और रेन यहाँ पर मेन वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब है। और लेकिन जब डूअर का यूज़ नहीं होता है, ठीक है, जब डूअर यानी डूअर का यूज़ नहीं होता है तो वो पैसिव सेंटेंस होता है, उसको अपन कैन के साथ बी का यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए ये हो गया कैन का प्रेजेंट थ्योरेटिकल एंड जनरल पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट आपके पजलमेंट और इम्पेशेंस, पजलमेंट और इम्पेशेंस किसमें, इन इंटरोगेटिव वे में आपको समझना है। पहला देखिए, व्हाट कैन बी, व्हाट कैन ही मीन, व्हाट कैन ही मीन, उसका क्या मतलब हो सकता है। मतलब हम अपने मन में उलझन, पजल, पहेली, अपने मन की सोच विचारों को उलझा हुआ, और जब हम डायरेक्ट होते हैं तो इस तरह के वाक्य हमारे मन से, हमारे मुख से निकलते हैं कि उसका क्या मतलब हो सकता है, व्हाट कैन ही मीन, उसका क्या मतलब हो सकता है, ठीक है। वेयर कैन आई स्टडी, मैं कहाँ स्टडी करूँ, वेयर कैन आई स्टडी, ये सीधे सीधे आपका जो इम्पेशेंस है या फिर इरिटेशंस है उसको व्यक्त करता है, झुंझलाहट को। मैं ये कैसे करूँ, उसको कैसे हो सकता है, ये कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसमें पजलमेंट और इम्पेशेंस वाले सेंटेंस बताए गए हैं। नेक्स्ट जो आता है इनप्रॉबेबल कंडीशनल सेंटेंस, देखिए, इनप्रॉबेबल कंडीशनल सेंटेंस, ये किस प्रकार से हो सकता है कि इफ़ यू रिक्वेस्ट ही कैन हेल्प यू। एग्जाम्पल कैसे बनेगा कि इफ़ यू रिक्वेस्ट हिम, इफ़ यू रिक्वेस्ट हिम, यदि तुम उससे मदद के लिए प्रार्थना, इफ़ यू रिक्वेस्ट से प्रार्थना करते हो तो ही कैन हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद कर सकता है, ही कैन हेल्प यू। इफ़ ही ट्राइज शी कैन अचीव इट, यदि वह कोशिश करती है, इफ़ ही ट्राइज इट, यदि वो इसकी कोशिश करती है, शी कैन अचीव इट, या शी कैन गेट इट, प्राप्त कर सकती है या फिर अचीव भी कर सकती है, अचीव इट, ठीक है। तो ये आपके हो गया, यहाँ से देखिए इनप्रॉबेबल कंडीशन सेंटेंस, इफ़ का इस सेंटेंस में भी कैन का यूज़ हो रहा है, ये आप ध्यान रखना। कैन का यूज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है प्रेजेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रेजेंट आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो मॉडल कैन है उसका वो खुद भी प्रेजेंट ही है, इसलिए यहाँ पर कैन ही आएगा क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट आ रहा है। एक ये चीज़ ध्यान रखना।
सेकंड आता है तो कुड का यूज हो सकता है, माइट का भी हो सकता है। तो इस प्रकार से फिर होता है इन पास्ट। नेक्स्ट जो हम बताने जा रहे हैं कैन का यूज, उसको देखिए जरा। किस प्रकार से इन पास्ट, डिडक्शन और अजम्पशन, कैन का यूज चल रहा है जी, ध्यान रखना। अभी इन क्या लिखा रखा है, इन पास्ट डिडक्शन, इन पास्ट डिडक्शन, इन पास्ट डिडक्शन और अजम्पशन, और अजम्पशन अवधारणा। भूतकाल की अवधारणा जो है, जिसको हम कैन हैव यानी सकते थे, कैन हैव यानी सकते थे। He went early, वह जल्दी गया। So he can have caught the bus, इसका मतलब वह जल्दी गया था। कैसे? वह जल्दी गया था, इसलिए उसके बस पकड़ में आ सकती या पकड़ सकता था। क्योंकि वह जल्दी गया था इसलिए वो बस जल्दी पकड़ सकता था। बट रियलिटी क्या है? ही डिड नॉट कैच, या फिर द बस वाज नॉट कॉट, पकड़ी नहीं गई। वो जल्दी गया था और जल्दी बस पकड़ सकता था, पर ये ऐसा हुआ ही नहीं। वो पास्ट की अजम्पशन है, डिडक्शन है, उदाहरणा है। एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं है, बट आप कह रहे हो कि ऐसा हो सकता था, ऐसा कर सकते थे, पकड़ सकते। कैन हैव कॉट द बस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है आपके कैन नॉट। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कांट। ये इसकी नेगेटिव फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? नेगेटिव फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? नेगेटिव फॉर्म है। अब जैसे आप लिखेंगे कांट का यूज होता किस लिए है? मतलब किसी को ऑर्डर दे रहे हो मना करने में, तुम नहीं कर सकते, यानी आपकी तरफ से आपने नेगेशन प्रस्तुत किया है, टू एक्सप्रेस नेगेशन विच इज़ रॉन्ग। आप ऐसा नहीं कर सकते, यू कैनॉट डू सो, यू कांट डू सो। पर वो कब नहीं कर सकते? कुछ आपको फैक्ट बेसिस आप कोई मना करते हो, आप कोई फैक्ट बेस पर मना करते हो। जैसे मनीष is irregular in the class, so he can't get the permission letter। कौन सा लेटर? परमिशन लेटर। यानी आपको मालूम है जब कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट क्लास में रेगुलर रहता है तो क्या वो परमिशन लेटर प्राप्त कर सकता है क्योंकि उसकी अटेंडेंस शॉर्ट है। तो किसी फैक्ट बेस पर आप मना कर रहे हो, फैक्ट बेसिस अजम्पशन है ऑफ प्रेजेंट टाइम। ध्यान दीजिएगा, फैक्ट बेसिस
अजम्पशन है ऑफ प्रेजेंट टाइम, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जैसे you don't have any pass, आपके पास कोई ऐसा टोकन या पास नहीं है, यू डोंट हैव एनी पास, सो यू कैनॉट एंटर इट। मुझे लगता है आप बात समझ रहे होंगे कि भाई कोई चीज़ आप किसी को मना क्यों करते हो, जब आपको कोई भाई नहीं कर सकते, कोई चीज़ नहीं करने के लिए आप मना कर रहे हो, नहीं कर सकते, तो उसको आप फैक्ट बेसिस पे ही तो बोले हुए। तो उस चीज़ को आप जब फैक्ट बेसिस पे बोलोगे तो फैक्ट क्या है आपके मन में, उस चीज़ को यूज़ करते हो आप, कैन नॉट का यूज़ करो। यानी आप सेंस पकड़िए सेंटेंस का, देन आपको मॉडल भरने में, मॉडल फिल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मॉडल भी ध्यान रखना, बस मॉडल के अंदर यही है, सबसे पहला रूल यही है कि आपको सेंस जब तक पकड़ में नहीं आएगा सेंटेंस का, आप उस चीज़ को ठीक से यूज़ या ठीक से उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। आपको सेंटेंस का अर्थ मालूम होना चाहिए जब आप मॉडल भर रहे होते हैं। देखो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स में तो देखो एडवर्ब होती है, और भी बहुत सारे इंडिकेशंस होते हैं, हिंट्स होते हैं जो अपन फिल कर देते हैं। मगर मॉडल में अगर मान लीजिए हिंट ही नहीं है, हेल्पिंग बॉक्स ही नहीं है, कुछ मतलब हिंट वगैरह कुछ ब्रैकेट वगैरह में भी नहीं है, तो आप सोचिए कि आप किस प्रकार से मॉडल फिल करोगे। तो उसका बेसिस यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द हिंदी ट्रांसलेशन और नेटिव ट्रांसलेशन of given sentence. After that you can assume, you can guess what will be the perfect answer to fill in this blank. ये चीज़ आप ध्यान रखिए। आगे देखिए, उसके बाद she worried about today so she cannot focus, तो ये आपको फैक्ट मालूम हो ही गया। अब कैनॉट का प्रेजेंट जो इनएबिलिटी भी होता है, इनएबिलिटी, बात वही आ रहा है, इनएबिलिटी या इनकैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी, इनएबिलिटी एंड इनकैपेबिलिटी, ठीक है। इनएबिलिटी इनकैपेबिलिटी क्या हो सकता है, जैसे यू आर नॉट इंटेलिजेंट, यू आर नॉट इंटेलिजेंट, ठीक है, यू आर नॉट इंटेलिजेंट, तो यू कांट लर्न इट। भाई किसी ने बोल दिया कि आप इंटेलिजेंट नहीं है तो आप इसको नहीं सीख सकते, क्योंकि हो सकता है कि कोई बड़ा टॉपिक हो। जैसे कि दूसरा से समझेंगे सेकंड आंसर से कि यू आर इल, आप इल हैं, बीमार हैं, सो यू कांट पार्टिसिपेट इन स्कूल प्रोग्राम, आप बीमार हैं तो आप स्कूल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कुल मिला के यही है कि आप कैन नॉट का यूज़ कब करें, जब आपको कुछ लगता है कि फैक्ट बेसिस हैं, कुछ फैक्ट है, वो कोई चीज़ कोई भी व्यक्ति कैपेबल नहीं हो रहा है, इनएबिलिटी हो रही है उसमें प्रेजेंट टाइम की, तो आपको कैन नॉट का यूज़ करना है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इनकैपेबिलिटी इनकैपेसिटी के लिए आपको कांट का यूज़ करना है। जैसे कि यू आर सो लेट या यू आर लेट सो यू कैन नॉट डू दिस, यू आर, जैसे कि मनीष
इज नॉट कैपेबल, इज नॉट कैपेबल, कैपेबल टू हैव दिस फॉर्म, Manish is not capable to have this form as he has less dogs. He has less dogs. यानी उसके पास डॉक्यूमेंट की कमी है, इसलिए वो नॉट कैपेबल है टू हैव दिस फॉर्म। तो इसको आप दूसरी भाषा में कैसे लिख सकते हैं कि मनीष कैनॉट फिल दिस फॉर्म, ठीक है, मनीष कैनॉट फिल दिस फॉर्म एज ही हैज़ नॉट कंप्लीट डॉग्स। तो वो कैपेबल नहीं हो रहा है। तो इस वजह से आपको कैनॉट का सेंस समझकर सेंटेंस के थ्रू उस फिलिंग द ब्लैंक्स पे सही मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी का यूज़ करना है। ठीक है भाई।